बड़ी अपडेट पूरे मामले के ऊपर। स्वाति मालीवाल की मेडिको लीगल रिपोर्ट सामने आई है। कल स्वाति मालीवाल का एम्स में चेकअप कराया गया था, जिसमें एक्सरे और सिटी स्कैन भी कराया गया था। रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल को कई जगह पर चोट की जानकारी मिली है और चोट आने की बात बताई गई है। रिपोर्ट में मालीवाल को कई अंदरूनी चोटें भी आई हैं। रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। स्वाति मालीवाल का एम्स में 3 घंटे तक कल मेडिकल चेकअप हुआ था, जिसके बाद आज रिपोर्ट सामने आई है। मेडिको लीगल रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल यह मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां विभव कुमार को ढूंढने के लिए, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए, और उनको ढूंढने के लिए कई सारी जो पुलिस की यूनिट्स है उनको तैनात किया गया है। लगातार जांच पड़ताल जारी है और इस बीच स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं उन्हीं के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको बता दें कि कल मेडिकल हुआ 3 घंटे एम्स में। आज मेडिको लीगल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें चोटों का खुलासा हुआ, अंदरूनी चोटें भी बताई गई है स्वाति मालीवाल को। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता दिल्ली से सुरेश जा जुड़ गए। सुरेश, फिलहाल मेडिको रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं, अब आगे ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कहां जाती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के बयान के बाद जो एफआईआर दर्ज की थी, एफआईआर दर्ज करने के बाद जो एक लीगल प्रोसीजर होता है उसके तहत जो है स्वाति मालीवाल का एम्स में डॉक्टर की टीम से उसका मेडिकल करवाया गया था। 3 घंटे तक मेडिकल चला था, जिसकी रिपोर्ट जो हमें रिपोर्ट के बारे में जानकारी मिली है उसमें यह बताया गया कि शरीर में अंदरूनी चोट आई हुई है, यानी उसको मारा गया है। बाहरी चोट के तो कम है लेकिन अंदरूनी चोट आई है, तो कहीं ना कहीं मामला साफ तौर पर समझ में आ जाता है कि किस तरीके से विभव कुमार ने सीएम हाउस के अंदर, सीएम के आवास के अंदर, सरकारी आवास में किस तरीके से जो उनके साथ मारपीट की थी और उनके साथ जो मारपीट हुई, उनकी चोटें आई हैं। और इस बात की तस्दीक जो है मेडिको लीगल रिपोर्ट में भी हो चुकी है। जी सुरेश, सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल अपनी चुप्पी कब तोड़ने वाले हैं और विभव कुमार कहां जाके छिपे हैं? अगर वो बेगुनाह है, अगर उनके तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि आतिशी भी कल ये कहती हुई नजर आई कि सभी आरोप जो है वो बेबुनियाद है। अगर वाकई में ऐसा है तो विभव कुमार सामने आके बात क्यों नहीं कबूलते और बताते कि सच्चाई क्या है? देखिए 13 मई को एक घटना हुई थी और इस घटना को लगभग जो है 5 दिन बीत चुके हैं और उस 5 दिनों के दौरान अभी देखें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे जब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो संजय सिंह ने खुद कहा था कि केजरीवाल ने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और इस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, वो एक्शन लेंगे, यानी पार्टी एक्शन लेगी। लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जहाँ जहाँ केजरीवाल जाते हैं प्रेस मीडिया उनसे यही सवाल करती है लेकिन वो जवाब नहीं देते हैं। लेकिन अब देखिए जो विभव कुमार है, विभव कुमार की तलाश के लिए जो पुलिस टीम लगातार लगी हुई है। हालांकि कल पता चला कि कल उन्होंने जो नॉर्थ के डीसीपी हैं उनको एक कंप्लेन भी दी थी, अपनी शिकायत भी दी थी, यानी काउंटर उन्होंने कंप्लेन की है। लेकिन काउंटर कंप्लेन करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन इस मामले के अंदर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की चुप्पी जो है अब कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, खासकर जो पार्टी के सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी चुप है। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई जो तेज कर दी है। इस पूरे मामले के अंदर अब जो सबसे जो अहम है वो है विभव कुमार। विभव कुमार की तलाश की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जो है लगातार पुलिस कर रही है। जी अच्छा सुरेश, चुनावी सीजन चल रहा है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल पहले जेल में रहे, उसके बाद वो बाहर आते हैं। आम आदमी पार्टी वैसे ही शराब घोटाले को लेकर लगातार रडार पे है ईडी के। ऐसे में जब ये खबरें सामने आती हैं तो कितना नुकसान आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर वोटिंग भी है। देखिए अरविंद केजरीवाल जो आप पार्टी के संस्थापक भी हैं, उनको इसी बिहार पे उनको अंतिम जमात मिली थी कि वो पार्टी का प्रचार करेंगे। चुनाव है लोकसभा, और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने की जो गिरफ्तारी हुई थी उसका उन्होंने विरोध किया था। लेकिन जैसे ही बाहर आए उसके बाद उनके घर के अंदर जो विभव कुमार जो उनके पीए हैं, उनके खास दोस्त भी माने जाते हैं, और स्वाति मालीवाल के साथ जो झगड़ा हुआ, जो मारपीट हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और खासकर अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो उनके सहयोगी दल है, इंडी सहयोगी दल है, उनकी भी चुप्पी भी कहीं ना कहीं जनता देख रही है। लेकिन इस पूरे मामले के देखा जाए तो अब जो है सबकी निगाह, यानी पुलिस जो है अब विभव कुमार है उनको ढूंढ रही है, उनको तलाश की जा रही है। विभव कुमार के सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि इसमें बता दें साक्षी की सबसे बड़ी बात है कि आखिर मारपीट की वजह क्या है। स्वाति मालीवाल ने भी जो अभी अब तक एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें इसका जिक्र नहीं किया है कि उनके साथ मारपीट क्यों की गई। उनको बुलाया गया था मिलने के लिए, ठीक है, ड्राइंग रूम में बैठी थी, केजरीवाल मिलने के लिए आने वाले थे, लेकिन विभव कुमार ने आते उनके साथ मारपीट क्यों की, इसका कोई जिक्र नहीं किया है। और उसका जिक्र तभी हो पाएगा
पाएगा, उसका खुलासा तभी हो पाएगा जब विभव कुमार की गिरफ्तारी होगी। विभव कुमार जब सामने आएंगे, जब पुलिस उनसे पूछेगी कि तो पता चलेगा कि आखिर मारपीट की वजह क्या थी। कि स्वाति मालीवाल जो पार्टी की कद्दावर नेता भी हैं और अरविंद केजरीवाल से बहुत उनकी नजदीकियां भी हैं, और नजदीकियां होने की वजह से उनको राज्यसभा में भेजा गया था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की? ये जो सबसे बड़ी बात है, इसका खुलासा होना बहुत ही अगर जरूरी अरविंद है। केजरीवाल ऐसा के खुलासा साथ तभी में हो स्वाति पाएगा मालीवाल जब के विभव कुमार संबंध जो शुरू पुलिस से के ही सामने अच्छे रहे हैं, अगर दोनों के बीच में तालमेल शुरू से ही देखने को मिला है, तो अब ऐसा क्या हुआ जो ऐसी स्थिति आ गई? और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति आई और विभव कुमार के ऊपर स्वाति मालीवाल, जो कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, वो जब ये सवाल खड़े करती हैं, वो जब ये आरोप लगाती हैं, तो अरविंद केजरीवाल क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? जी बिल्कुल सही कहा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी, अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही बनाया गया था। उसके बाद उनको राज्यसभा में भेजा गया। उनकी नज़दीकियाँ अच्छी हैं, पार्टी की काफ़ी पुरानी कार्यकर्ता भी हैं और उनका एक वजूद भी है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, इसका सवाल तो जो जवाब जो है वो देंगे आपके विभव कुमार जब गिरफ्तार होंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण के अंदर देखा जाए कि 13 मई की घटना के बाद से अभी तक अरविंद केजरीवाल ने एक बिल्कुल सुरेश, अरविंद केजरीवाल क्यों चुप्पी साधे हुए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। लगातार इस खबर के ऊपर हम बने हुए